हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एओडी का जो नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम चल रही थी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ है 2√2, देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। तो आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है। ये पता है कि इक्विलैटरल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल इसके 60 डिग्री हो जाएंगे। और इसकी जो साइड लेंथ है वो दी है 2√2। तो हमें लेंथ भी पता है कि ये लेंथ कितनी है, 2√2। ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये वाली साइड x एज्यूम कर लो, ये वाली साइड जो है इसको y मान लो, और ये जो इतनी डिस्टेंस है इतनी इसको t मान लिया। ठीक है, ये t है तो इस साइड भी t हो जाएगी। अब अगर यहाँ से देखोगे तो ये पूरी डिस्टेंस तो 2√2 है, तो यहाँ से हमारा ऐसा आ जाएगा x प्लस और ये t कितनी हो जाएगी, 2t इक्वल टू 2√2। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो t इक्वल टू आ जाएगा 2√2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये t की वैल्यू आ गई। और ये जो आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ले लो tan 60। तो जब हम tan 60 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y बाई टी। ठीक है, और y बाई टी की जगह ये पुट कर दो जो निकाला है, 2√2 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2, तो वो ऊपर चला जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है, √3, और यहाँ से आ जाएगा 2y डिवाइड बाई 2√2 माइनस एक्स। इसको इधर भेज दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 और 2√2 माइनस एक्स, ये y आ गया। हमें निकालना क्या है, इसका एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी x है और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 3√3/2 2√2 माइनस एक्स। यहाँ से आ जाएगा √3/2 और x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 2√2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच अ रेक्टेंगल, यानी कि जो ये रेक्टेंगल है इसका जो लार्जेस्ट एरिया आएगा उसका स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले तो एरिया को मैक्सिमाइज करो। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये आएगा dA/dx इक्वल टू, यहाँ से आएगा √3/2 और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2x। और मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, √2। ठीक है, तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे इसका एरिया मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो और इसको अगर फर्दर चेक करना हो तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें इसने इसका लार्जेस्ट एरिया पूछा है तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, और लार्जेस्ट पूछा तो इसी पॉइंट पे आएगा। ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर चेक करना हो तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो आएगा d(t2a/dx2) इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ से आएगा √3/2, ये 0 हो जाएगा और इसका मिलेगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ये पॉइंट क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू √2। तो √2 पर हमें क्या मिल गया, मैक्सिमा। तो यहाँ से मैक्सिमाइज हो गया ये। तो ये जो एरिया आएगा, मैक्सिमाइज एरिया आएगा, वो किस पे आएगा, √2 पे। और एरिया था क्या, तो एरिया ये है √3/2 2√2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो √3/2 2√2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो √3/2 2√2 और x की जगह आ जाएगा √2 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो एरिया मैक्सिमाइज एरिया इक्वल टू √3/2, और यहाँ से आएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 आ गया। तो इसका स्क्वायर पूछा है, यानी कि ये जो एरिया है इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 3। तो इसका जो मैक्सिमाइज एरिया है वो कितना आ गया, 3। इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी भयंकर सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद,
तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस का है 2015 का, तो ये काफ़ी लैंग्वेज में तो काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है। ये क्वेश्चन क्या है कि आ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल। ठीक है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। ये जो आपको इनर वाला सिलेंडर दिख रहा है इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, जो कि फिक्स है, और हैज अ 2 mm थिक सॉलिड वॉल। ठीक है, यानी कि जो इसकी ये वॉल दिख रही है सॉलिड वॉल है, उसकी थिकनेस कितनी है 2, तो ये आपकी 2 है। बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सॉलिड सर्कुलर डिस्क और थिकनेस 2 mm, यानी कि ये जो डिस्क दिख रही है नीचे सर्कुलर डिस्क है, इसकी थिकनेस भी कितनी है 2 mm। ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर, देन if volume of material used make the container is minimum when inner radius the container is 10 mm, यानी कि जब इसकी रेडियस 10 mm हो जाएगी तब हमें जो मटेरियल से बना हुआ है उसके वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहले तो इसकी ये जो अंदर वाले की रेडियस है, ठीक है, इसको मान लेते हैं r, और ये जो अंदर वाला है इसकी हाइट, इसको एज्यूम कर लो h। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और इसकी ये रेडियस भी कितनी होगी r। ठीक है, तो ये भी r है आपकी, और ये थिकनेस कितनी है 2, तो ये आपकी 2 है। अब हमें इस बाहर वाले का आउटर वाले का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट h बी अ हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस r बी द इनर रेडियस। अंदर वाला जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और हाइट h है, तो इसका v वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये अंदर वाले का है, इनर वाले का। ठीक है, और जो मटेरियल से बना हुआ है यानी कि v मटेरियल, इसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इस वाले को हमें मिनिमाइज करना है, तो इसी का वॉल्यूम चाहिए, यानी कि V निकालना है मुझे। तो V कैसे आएगा, जो टोटल सिलेंडर दिख रहा है पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर ये जो इनर वाला है उसको माइनस कर दो, और ये जो डिस्क दिख रही है नीचे इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। अच्छा, ये जो जब एक साथ पूरे का निकालोगे तो ये पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी r+2, और हाइट तो h ही है, तो पूरा टोटल जो आएगा वो आएगा पाई r+2 का स्क्वायर इंटू h, और माइनस इनर वाला, तो इनर वाला कितना है पाई r स्क्वायर h प्लस डिस्क। ठीक है, तो डिस्क के लिए क्या है, हाइट इसकी कितनी है 2 और रेडियस कितनी है r+2, तो ये भी एक सिलेंडर है, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका पाई r+2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 2, तो ये आ गया मटेरियल का। ये जो आपका वॉल्यूम दिख रहा है ये किसका है मटेरियल का है। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं r और h, तो यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से कर दो, क्योंकि ये v क्या है फिक्स, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, तो h क्या आएगा v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो h की जगह यहाँ पे पुट कर दो v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो v मटेरियल इक्वल टू यहाँ से पाई, ठीक है, h को बाहर कर दो और ये इसका स्क्वायर खोल दो, तो r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4r, और यहाँ से माइनस r स्क्वायर इंटू h प्लस 2 पाई, और ये आएगा r+2 का स्क्वायर, तो यहाँ से v मटेरियल इक्वल टू पाई, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 को भी कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा यहाँ से 1 प्लस r, और h की जगह रखना है v अपॉन कितना था h, तो v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई और r+2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी कि dv अपॉन dr विद रिस्पेक्ट टू r होगा, क्या आएगा 4v, और इस अंदर वाले का कर दो, ये 1 अपॉन r स्क्वायर है, क्या आएगा माइनस पाई r क्यूब, और ये 1/r है, क्या आएगा माइनस 1/r स्क्वायर प्लस, और इसका करोगे तो आएगा 4 पाई और r+2।
अब मुझे पता है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे, डीवी मतलब कि डीवी मटेरियल अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करोगे तो 0 करने से यानी कि 4v इसको सॉल्व कर लो, यानी कि आर क्यूब का एलसीएम ले लो और माइनस को भी बाहर कर लो। जब आर क्यूब का एलसीएम लोगे तो इधर क्या बचेगा 2 प्लस आर और यहाँ से 4 पाई और आर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आ जाएगा आपका यहाँ से 4v और आर प्लस 2 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई और आर प्लस 2। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस 2 से आर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा v अपॉन पाई इक्वल टू आर क्यूब और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना दिया 10 mm और पूछा क्या है v अपॉन 250 पाई। ठीक है, तो आर की जगह पहले तो 10 mm रख दो, तो आर की जगह जब 10 रखोगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि आर की जगह 10 कितनी हो जाएगा 1000 और हमसे पूछा क्या है v अपॉन 250 पाई, यानी कि मैंने दोनों साइड 250 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, इससे कैंसिल कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो कितना मिलेगा 4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था काफ़ी लेंथी था। ठीक है, तो v अपॉन 250 पाई इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।